बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर मंच से यही कह रहे हैं चुनाव में कि लोगों को बताइए, नई पीढ़ी को बताइए कि किस तरीके से राजद और कांग्रेस के लोग परिवारवाद में डूबे हुए हैं। मौका मिलता है तो अपने बेटा और बेटियों को सेट करने में लगे हुए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी अब क्या कीजिएगा? आपके पार्टी के विधायक, आपके पार्टी के विधान परिषद के सदस्य, एमएलसी, आपके पार्टी के, आपके कैबिनेट के मंत्री के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है। अब कैसे परिवारवाद पर बोलिएगा? आप तो गिना रहे थे कि आपके साथ रहने वाले लोगों में कोई परिवारवाद वाला है। कांग्रेस में परिवारवाद का तोहमत लगते रहता है, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एक बार फिर से अपने बेटे को महाराजगंज सीट पर उम्मीदवार बना दिए हैं। देखिए, कांग्रेस की कमान संभालने वाले अखिलेश प्रसाद सिंह 2019 के चुनाव में आरएलएसपी से अपने बेटे को टिकट दिलवाए थे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से टिकट दिलवाए थे। उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त एनडीए में चले गए हैं, उस वक्त महागठबंधन में थे, और इस वक्त जब वो एनडीए के साथ हैं उपेंद्र कुशवाहा, तो उनको एक सीट खुद ही मिली तो वो अलग लड़ रहे हैं। दूसरे तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अपने बेटे को कांग्रेस पार्टी का टिकट दिलाने में सफल रहे हैं। 2019 में दिलाने में असफल हो पाए थे, कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं दिलवाए थे, लेकिन इस बार उन्होंने टिकट दिलवा दिया कांग्रेस पार्टी से। पिछली बार मोतिहारी से लड़वाया था, इस बार महाराजगंज से लड़वा रहे हैं। महाराजगंज से कांग्रेस की जो उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई है, कांग्रेस पार्टी ने वहां अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश प्रसाद सिंह को टिकट दिया है। इधर लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव की तरफ से अपनी दोनों बेटियों को चुनाव के मैदान में उतारा गया है, और यही वजह है कि बीजेपी और नीतीश कुमार के निशाने पर लालू परिवार था। लालू प्रसाद यादव थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर मंच से यही बात कह रहे थे कि देखिए, जब इनको मौका मिलता है तो ये क्या करते हैं, अपनी बेटियों को, बेटे को, पत्नी को, सबको सेट करने में लोग लग जाते हैं। हमारे साथ रहने वाले कोई भी व्यक्ति परिवारवाद वाला नहीं है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आंखों के सामने उनके दल में उनके साथ रहने वाले मंत्री अशोक चौधरी अपनी बेटी को समस्तीपुर से टिकट दिलवा दिए, चिराग पासवान की पार्टी से, ऐसा नहीं कि जेडीयू से। दूसरे मंत्री महेश्वर हजारी अपने बेटे को टिकट कांग्रेस पार्टी से दिलवा दिए। कांग्रेस नीतीश कुमार के खिलाफ खड़ी है, विरोध में लड़ रही है। नीतीश कुमार कांग्रेस के विरोध में लड़ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के मंत्री अब नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि बेटे के चुनाव प्रचार में जाएंगे, और बेटे के चुनाव प्रचार करने के लिए नीतीश कुमार का विरोध तो करना होगा। तो क्या नीतीश के मंत्री अपने ही मुख्यमंत्री का विरोध करेंगे? अशोक चौधरी का तो ठीक है, क्योंकि चिराग पासवान के साथ नीतीश कुमार की दोस्ती हो गई है। तो अशोक चौधरी अगर अपनी बेटी शांभवी का अगर चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो वो नीतीश कुमार के समर्थन में, नीतीश कुमार भी उनके लिए जा सकते हैं। लेकिन महेश्वर हजारी के बेटे के चुनाव प्रचार में, सनी हजारी के चुनाव प्रचार में क्या बिहार के मुख्यमंत्री जाएंगे? क्या कांग्रेस का चुनाव प्रचार करेंगे नीतीश? इधर अखिलेश प्रसाद सिंह अपने बेटे को महाराजगंज पर प्रत्याशी बनवाकर कांग्रेस पार्टी के परिवारवाद वाले तोहमत को एक बार फिर से उन्होंने और बल दे दिया। दूसरे तरफ अब तेजस्वी यादव छपरा से, जो फिलहाल अभी तक दूर है, वो महाराजगंज अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे के चुनाव प्रचार में जाएंगे, ये तो लगभग तय है। हालांकि तेजस्वी छपरा भी जाएंगे, सारण भी जाएंगे, महाराजगंज भी जाएंगे। अब तो चुनाव प्रचार के बीच नेताओं ने किस तरीके से राजनीतिक दलों से इतर जाकर अपने अपने परिवार के लोगों को टिकट दिलाने में सफलता पाई है। बिहार में 3 लोकसभा की ऐसी सीटें हैं जो अब सबसे दिलचस्प होती जा रही है। हालांकि राजद के लिए पाटलिपुत्रा सीट और सारण सीट पहले से ही काफ़ी चर्चा में थी। समस्तीपुर जो कि सुरक्षित सीट है, इस सीट से
नीतीश कुमार के ही 2 मंत्री अपने बेटे और बेटियों की वजह से इस इलाके में सुर्खियों में है। अब देखना है कि कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ने वाले महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी जब क्षेत्र में नामांकन पर्चा दाखिल करते हैं, तब कांग्रेस के कौन नेता जेडीयू के विधायक के साथ मंच साझा करता है, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ उस वक्त करते हैं। दूसरी तरफ अशोक चौधरी की जो बेटी है शांभवी चौधरी, क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इनके चुनाव प्रचार में जाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि परिवारवाद पर आजकल बिहार के मुख्यमंत्री खूब बोल रहे हैं। अगर ऐसे में नीतीश कुमार शांभवी के प्रचार प्रसार में जाते हैं तब भी सवाल उठेगा, तो क्या नीतीश समस्तीपुर लोकसभा सीट से दूरी बना कर रहेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह अब अपने बेटे को चुनाव जिताने के लिए लगातार जो है वो महाराजगंज में कैंप करेंगे। बाकी जगहों के बनस्पत आखिर क्या होगा, बिहार की इन 3 लोकसभा सीटों का हाल देखना दिलचस्प। हालांकि अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे का जो चुनाव है वो 6ठे चरण में है, और जो समस्तीपुर की सीट है वो पहले है। अब देखना है कि इनके चुनाव प्रचार का तरीका क्या होता है, और ये लोग अपने लोगों को, अपने बेटे को जिताने के लिए, अपनी बेटियों को जिताने के लिए किस तरीके से चुनाव प्रचार करते हैं।